मित्रों, किसी के बारे में गलत अनुमान लगाना, गलत सोच रखना व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में गुमराह कर देता है। याद रखना, मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्रेम और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के वर्ष 2024 के राशिफल की चर्चा करेंगे और राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मिथुन राशि वालों के वर्ष 2024 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। मित्रों, वार्षिक राशिफल 2024 में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। यहाँ पर हम शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको वार्षिक राशिफल देंगे। आपको 2024 में क्या परिणाम मिल सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए आपके किन भाव में रहेगा। तो मिथुन राशि के नवम भाव में कुंभ राशि है और अष्टम भाव में मकर राशि है। कुंभ राशि में ही शनि का गोचर पूरे वर्ष बना रहेगा, यानी शनि का जो गोचर है नवम भाव में होगा, कुंभ राशि में होगा और पूरे वर्ष यहीं पर रहेगा। राहु का गोचर आपके दसम भाव में होगा, मीन राशि में होगा। केतु का गोचर आपके चौथे भाव में होगा, कन्या राशि में होगा। गुरुदेव 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो मेष राशि में गोचर रहेगा उनका, जो कि आपका आय भाव है, एकादश भाव है, और 1 मई 2024 से वो वृषभ राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे गुरुदेव। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी शनि, गुरु, राहु और केतु की। चलिए मित्रों, अब राशिफल की चर्चा करते हैं। तो राशिफल में मिथुन राशि वालों के सबसे पहले हम धन की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के धन और आय के मामले में अगर हम देखें तो वर्ष 2024 में मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अप्रैल तक का समय धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम दिखाएगा। हालांकि शनि की, जो कि आपके भाग्येश हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, उनकी तीसरी दृष्टि आय भाव पर पूरे वर्ष बनी रहेगी, 11वें भाव पर बनी रहेगी। आय के मामले में अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ से भी नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी। व्यापार कारोबार करते हैं तो वहाँ से भी आय होगी। तो आय आपकी नियमित स्रोतों से होती रहेगी। लेकिन धन के मामले में थोड़े से खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि गुरुदेव, जो कि आपके सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं, मेष राशि में 30 अप्रैल तक वहां पर रहेंगे। 1 मई 2024 को वो वृषभ राशि में 12वें भाव में गोचर अपना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दसम भाव के स्वामी का गोचर आय भाव में रहेगा। तो अप्रैल तक का समय धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम दिखाएगा और अप्रैल के जो बाद का समय है वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। राहु का गोचर भी अच्छा है। गुरुदेव का गोचर अप्रैल तक काफ़ी अच्छा है। अप्रैल के बाद जो है 12वें भाव में जाएंगे वो, तो वहाँ पर उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, उतना आपको अच्छा परिणाम वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो धन और आय के मामले में अगर देखें तो वर्ष 2024 में अप्रैल तक का समय बेहतर परिणाम दिखाएगा और 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय आपको धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम दिखाएगा मिथुन राशि वालों के लिए। व्यापार, कारोबार, नौकरी की बात करें, पूरे वर्ष अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु का दसम भाव में गोचर बहुत अच्छे परिणाम देगा। जो भी व्यापार कारोबार में विस्तार वगैरह करना चाहते हैं सोच समझ कर करें, लेकिन अगर करेंगे तो वो होगा और जो भी कार्य आप करेंगे वो ज़्यादा होगा, यानी कार्य को अपने बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, मेहनत करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। व्यापार कारोबार के लिए अच्छा समय है, नौकरी के लिए भी अच्छा समय है। अगर देखें तो किसी भी क्षेत्र में आप व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं आपको परिणाम अच्छे ही मिलने वाले हैं। परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर। और अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार है, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार है, आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम वर्ष 2024 में आपको मिलेंगे। अगर आपका कोई मेडिकल स्टोर है,
क्लिनिक है, डॉक्टर हैं, पैथोलॉजी लैब चलाते हैं या फिर दवाइयाँ सप्लाई करते हैं, इस तरह का कोई भी कार्य है तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। विदेश से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार कारोबार वर्ष 2024 में मिथुन राशि वालों को अच्छे परिणाम दिखाएगा। और वैसे आप किसी भी तरह का व्यापार कारोबार या नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। आपको अपने बॉस के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है, वहाँ पर कोई गलतफहमियां ना हो। राहु का गोचर 10वें भाव में है तो आप अपने कार्य क्षेत्र में जल्दी गलतफहमियां कर सकते हैं अपने सहयोगियों के साथ, अपने बॉस के साथ, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर आप चलें तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए बढ़िया समय रहेगा। अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है और अप्रैल के बाद का जो समय है वो आपको सामान्य परिणाम दिखाएगा। लेकिन आपको व्यापार कारोबार और नौकरी में कुल मिलाकर सामान्य परिणाम तो कम से कम मिल ही जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा समय रहेगा वर्ष 2024 में। पारिवारिक जीवन की बात करें मिथुन राशि वालों की, तो पारिवारिक जीवन में अगर हम देखें तो शनि देव की जो दृष्टियां हैं वो एकादश भाव पर पूरे वर्ष बनी रहेगी, तीसरे भाव पर रहेगी और छठे भाव पर रहेगी। तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो गुरु की दृष्टि जो 30 अप्रैल तक के समय में है, तीसरे भाव पर गुरु की भी दृष्टि रहेगी और सप्तम भाव पर भी रहेगी और पंचम भाव पर रहेगी। और उसके बाद 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक के समय में तो चौथे भाव पर, छठे भाव पर, अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पारिवारिक जीवन में अगर थोड़ा भी तालमेल आप बना लेंगे तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। बाकी बड़े भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, परिवार के इन सदस्यों के साथ आपको थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है, वरना यहाँ पर छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी और आप देखेंगे व्यर्थ के बाद विवाद होंगे। इसलिए पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखना मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में आवश्यक है। तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा भी तालमेल अगर बनाकर रखेंगे तो पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। वर्ष 2024 में स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के मामले में शनि की जो दृष्टि है छठे भाव पर पूरे वर्ष बनी रहेगी, जो कि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, और छठे भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी नवम भाव से, नवम भाव के स्वामी भी हैं। तो अगर स्वास्थ्य में कोई पहले से समस्या चल रही है तो वहाँ पर थोड़ा सा अवश्य ही ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, पेट से संबंधित कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ध्यान रखकर आपको चलना होगा। स्वास्थ्य के मामले में मैं वैसे भी यही सलाह देता हूं कि स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य के लिए राशिफल की अगर बात करें तो बहुत कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें और स्वास्थ्य के मामले में कोई लापरवाही ना करें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो गुरुदेव की जो दृष्टि है 30 अप्रैल तक के समय में पंचम भाव पर बनी रहेगी और गुरुदेव की ये पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। और 1 मई 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक के समय में गुरुदेव की चौथे भाव पर दृष्टि बनी रहेगी। पंचम भाव और चौथे भाव पर गुरुदेव की दृष्टियां रहेंगी, जो कि आपके दसम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो शिक्षा के लिए कुल मिलाकर अच्छे ही परिणाम मिल जाएंगे। लेकिन केतु का गोचर चौथे भाव में बना हुआ है तो आपका मन एकाग्र नहीं रहेगा, शिक्षा में आपका मन ज़्यादा पढ़ाई में नहीं लगेगा। आप अपने परिवार के कार्यों के चलते और आप अपने दोस्तों के साथ संबंधों में समय इधर उधर खराब कर सकते हैं, मस्ती के मूड में रह सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने समय को खराब करने से बचें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। हालांकि 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है शिक्षा के लिए और मई से दिसंबर तक के समय में शिक्षा के मामले में थोड़ा सा आपको एकाग्रता में कमी दिखेगी और वहाँ पर एकाग्रता बनाकर रखनी होगी, नहीं तो फिर शिक्षा में अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। तो थोड़ा सा अगर ध्यान रखकर चलेंगे तो शिक्षा के लिए भी वर्ष 2024 मिथुन राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम दिखाएगा। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में धनु राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का अगर हम गोचर देखें तो पहले तो आय भाव में मेष राशि में है और उसके बाद 12वें भाव में वृषभ राशि में है। जब आय भाव में गुरुदेव का गोचर रहेगा 30 अप्रैल तक के समय में और
एकादश भाव में गुरुदेव गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं, वहाँ से उनके सप्तम भाव पर उनकी जो नवम दृष्टि है वो भी बनी रहेगी। तो 30 अप्रैल तक का समय वैवाहिक संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आए कि आपकी शादी की बात पक्की हो और आपको जीवन साथी की तलाश पूरी हो, तो 30 अप्रैल तक का समय मिथुन राशि वालों के लिए इसके लिए भी अच्छा है। अविवाहित लोगों के लिए कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और आपके जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। आप देखेंगे वर्ष 2024 में अप्रैल से पहले यानी 30 अप्रैल से पहले कुछ मिथुन राशि वालों की शादियां भी होंगी और कुछ की बात भी पक्की होगी। वहां पर अविवाहित लोगों के लिए अच्छा समय है। अगर जीवन साथी के साथ कोई भी मतभेद चल रहे हैं, आप उन मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं, तो वहां पर भी 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है, जब आपके मतभेद आसानी से समाप्त हो सकते हैं। आप अपने जीवन साथी को मना सकते हैं और वैवाहिक संबंध दोबारा से सामान्य हो सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जब भी आपकी कोई यात्रा आपके जीवन साथी के साथ होती है, तो छोटे मोटे वाद विवाद आपकी यात्रा के दौरान समाप्त हो जाएंगे। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाणी पर संयम रखें, वहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन फिर भी वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में मिथुन राशि वालों को अगर हम देखें, यहाँ पर वर्ष 2024 में 30 अप्रैल तक का समय प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा रहेगा। सप्तमेश गुरु की दृष्टि 30 अप्रैल तक पंचम भाव पर बनी रहेगी। आय भाव में उनका गोचर होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता के साथ साथ रोमांस भी होगा, मुलाकातें भी होंगी। और अगर नए प्रेम संबंध हैं तो ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और पुराने प्रेम संबंध हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 30 अप्रैल तक का समय प्रेम संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर है, और 30 अप्रैल के बाद का जो समय है वहाँ पर आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद कर सकते हैं, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वहाँ पर आप छोटी छोटी बातों को बड़ा ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें। तो प्रेम संबंधों में मिथुन राशि वालों को वर्ष 2024 में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है तो 30 अप्रैल से पहले समाप्त करने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिथुन राशि वालों को मिल सकते हैं वर्ष 2024 में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो आप बुधवार वाले दिन गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, हरा चारा भी दे सकते हैं। और बुधवार को ही आप पक्षियों को दाना पानी रखें, उससे भी काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और शुक्रवार वाले दिन आप खीर का दान गरीबों में कर सकते हैं, प्रत्येक शुक्रवार को करें, आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर मिथुन राशि वालों को वर्ष 2024 में क्या परिणाम मिल सकते हैं, इस बारे में कुछ चर्चा की। ये मिथुन राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।